वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक में सुहेल साहब कह रहे थे कि इंडियन मूवीज़ कई ऐसी हैं जो 6-6 करोड़ पाकिस्तान में एक हफ्ते में कमा रही हैं। महीने में 6 करोड़ इंडियन मूवी अगर कमा सकती है तो इसका मतलब है कि अवाम तो चाहते हैं कि उसको एंटरटेनमेंट मिले। बिल्कुल, देखिए ये तो इस्टेब्लिश हो गया है। 2007 में जब हमने आवारापन को रिलीज़ किया था, उसके पीछे जो मेजर फैक्टर था, आई वांटेड टू सी कि पाकिस्तानी मार्केट की पोटेंशियल क्या है। अगर यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करे तो उसके पास कोई पोटेंशियल तो हो। उस वक्त पोटेंशियल थी एक हफ्ते में 1 करोड़ की कलेक्शन की, हमने की। 1 वीक में आवारापन की कलेक्शन 1 करोड़ थी। दिस वाज अ पाकिस्तानी मूवी? नो, इट वाज माय फिल्म विद महेश भट्ट के साथ, जिसको इंडियन फिल्म का ही टाइटल दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज तक को प्रोडक्शन के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि पाकिस्तानी अगर उठकर किसी भी दुनिया में जगह जाके फिल्म किसी के साथ मिलकर बनाए तो उसका क्या स्टेटस होगा, आपके मुल्क में इसका कोई रिटर्न कुछ नहीं है। अच्छा। तो इसलिए उसको वो फॉरेनर ठप्पा ही लगेगा। आज वो कलेक्शन जो है वो 6 करोड़ तक चली गई, क्योंकि नए मल्टीप्लेक्स, ये जो नए सिनेमे बने हैं उनकी वजह से 100 रुपये की टिकट की बजाय 400-400 रुपये की टिकट हो गई है और वो पैक है। तो एक तो चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त इतनी पोटेंशियल में है, जिस तरह के भी हालात हैं, ये 5 करोड़ तक कलेक्ट कर सकती है 1 महीने से 1.5 महीने में। ये एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अब कौन सी फिल्म करती है ये किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती। सही है, बट उसका में आपको जो फिल्म करेगी उसमें टेक्नोलॉजी भी आपको सही चाहिए, एक्टर्स भी सही चाहिए, एक्ट्रेसेस भी सही चाहिए, स्टोरी इंटरेस्टिंग चाहिए, म्यूजिक, ये वो सारा कुछ चाहिए। जी हाँ। और उसकी देखें, वो हो सकता है पाकिस्तान में। देखें पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है। Who are the actresses in Pakistan? Do we have? इन्होंने कहा शान हमारा एक है, उधर 3 खान बैठे हैं। खान के अलावा वहाँ पे हर महीने नए आ रहे होते हैं। देखिए बात हम इसको फिगर्स में जब देखते हैं ना, एक शान की तारीफ में कह देना, मैं भी कहूँगा कि ही सरमाया है पाकिस्तान का, उसको अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर प्रोड्यूसर की हैसियत से फिल्म बना, 10 शान क्यों नहीं, अगर मैं फिल्म की हैसियत से प्रोड्यूसर की हैसियत से फिल्म बना के टेबल पे रखूँ और एडवांस में पैसे मांगूँ तो शान की फिल्म पे मुझे 50 लाख कोई नहीं इकट्ठा करके देगा। सीधी सी रियलिटी है। अच्छा। अब आप उसकी जगह पे शाहरुख खान के लिए उसकी फिल्म टेबल पे बिकती है, फिल्म अनाउंस होती है तो वो 70 करोड़ में बिक जाती है, बुकिंग हो जाती है। उसकी वजह यह है कि शाहरुख जब पाकिस्तान में आके काम करेगा ना 2 करोड़ की फिल्म, फिर यही तो उसको नहीं मिलेंगे पैसे। बात यह है कि वो हम इसी ड्रीम में घुसे रहेंगे कि वो यहाँ आए या वहाँ जाए। हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, ख्वाह नए हो या पुराने हो, हर किसी की एक वैल्यू तो है ना, उस वैल्यू को कैश करवाने के लिए। एक बात मुझे बताएं कि पाकिस्तानी जनरली इंडियंस से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल है, कोई शुबा नहीं है इसमें। तो फिर हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे गुड एक्टर्स, गुड लुकिंग पीपल? प्रेजेंटेशन, मैंने ये सवाल इंडिया में किया था कि मैंने कहा, और मैंने आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह। आप वो मैंने देखा है वहाँ क्या है, घर के काम करने वाली हैं सारियाँ जो मैंने देखी हैं। तो क्या वजह भाई, यू लुक्स, उन्होंने कहा जी आपके यहाँ मेकअप का मसला है, आपके यहाँ लेंसेज का मसला है। उन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन है, देयर इज नो सिस्टम। इंडिया में सिस्टम बन चुका है कि वो पाइपलाइन में या एक आगे एक्टर जो है वो भाग रहा है, उसके पीछे 10 और भाग रहे हैं। मैं बताऊं शाह साहब, पहली बात तो ये है कि किसी का खूबसूरत होने से अच्छा एक्टर होना जरूरी है। चलो, बट इट्स अ रिक्वायरमेंट। देखिए एंथनी, अगर खूबसूरत होगा और वो अच्छा एक्टर भी हो तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। एंथनी क्वीन बहुत बड़ा एक्टर लेकिन खूबसूरत नहीं है, जितना मिले तो इंडिया में तो एक ग्लैमर बना हुआ है ना, ग्लैमराइज्ड पीपल। इसको अब मैं बताऊं आपको टेक्निक कहाँ। हाँ। अब जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ की हीरोइन ऐसी हैं, अब वो खूबसूरत क्यों दिखाई देती हैं, ये टेक्निक है। मतलब एक सिस्टम ऐसा है, जब आप फिल्म एक्सपोज करते हैं तो वो नेगेटिव लेबोरेटरी में जाता है और वहाँ एक एक फ्रेम ट्रीट होता है। ठीक, उसको DI सिस्टम कहते हैं। और DI जब होके वो फिल्म बाहर निकलती है तो वो लड़की हसीन और जमील नजर आती है, वो एक्टर हसीन और जमील नजर आता है। हमारे पास वो नहीं है। हमारी हसीन और जमील को आप खराब कर देते हैं। हमारे कैमरे खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली, हम उसको खराब कर देते हैं। अच्छा। और ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, आप एक कहानी सोच लेते हैं, उस कहानी को फिल्माना तो है, आप बहुत अच्छी कहानी सोच लेते हैं, उसको अच्छा कैसे स्क्रीन पे दिखाएंगे? इसमें कितना पैसा चाहिए? उसी पे पैसा खर्च होता है। मैं बताऊं, एक अच्छा स्टूडियो आज कितने में बनेगा?
which has the latest technology, best facilities. देखिए, अगर हम अच्छा स्टूडियो बनाने की बजाय हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आउटसोर्स करके फिल्में बनाए तो वो हो सकता है काम। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। ठीक, ठीक। स्टूडियो बनेंगे, कब सामान आएंगे, कब क्या होगा, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में इसका सर्वाइवल है फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि कोई इन्वेस्टर नहीं है। फाइनेंशियल इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ठीक। किसी भी इंडस्ट्री में हो। अब सैयद नूर साहब अब से ये chicken पूछे, and egg problem हो आप गई सैयद ना? नूर साहब से एक सवाल पूछें, या किसी भी जो इंडस्ट्री में बहुत इन है उनसे एक सवाल पूछे कि इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कितना सरमाया रिवॉल्व कर रहा है। आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ भी नहीं। जी, अभी इन्होंने बनाई है एक फिल्म जो नहीं, कुछ नहीं है। इंशाल्लाह रिलीज और हो बड़ी रही है। मुश्किल से कुछ कोई प्लॉट भेज दिया, कोई कुछ भेज तो दिया जिस करके। इंडस्ट्री Just मतलब ask कितनी him कि कैसे फिल्में इन्होंने आज बनाई है। पाकिस्तान में कितनी फिल्में बन रही होंगी आजकल आज, मतलब आज एज ऑफ टुडे अगर आप गिने तो कितनी फिल्में बन रही 10 to होंगी 20 मैक्सिमम? 10 to 20 मैक्सिमम। और 10 to 20 का मतलब है कि यहाँ- पर फिल्म भी आप उसको कितने करोड़ लग रहा होगा? 1 करोड़? औसतन आप 1 करोड़ लगा लें। यहाँ तो पे 10-20 करोड़ की सारी इंडस्ट्री इस वक्त बैठी है। नहीं, इसमें एक और चीज, एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वाले उठ के जाएं और ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो ब्रांड्स हैं उनसे कहें जी हम फिल्में स्पॉन्सर करें, वो नहीं करते। वो हॉलीवुड से आने वाली फिल्मों को स्पॉन्सर करते हैं, बॉलीवुड से आने वाली फिल्मों को स्पॉन्सर स्पॉन्सर का करते क्या हैं। मतलब है? पाकिस्तान स्पॉन्सर से मीन ये है कि वो उसमें इतना हिस्सा डालें कि उनकी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें फिल्म के अंदर, जैसे अच्छा, इंडियन अच्छा, करते हैं। ठीक, ठीक। एक फिल्म यहाँ की- पे नहीं वो होता। नहीं, यहाँ तो पाकिस्तानी फिल्म नाम सुनते ही वो कहते हैं बात ही ना करो, दे आर नॉट वर्थ। मैंने बड़े बड़े ब्रांड से बात की। चलें, अब आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि हम इस वक्त बिल्कुल गिरे हुए हैं। यस, इसको अब ठीक करने के लिए अगर आपको कहा जाए कि सैयद नूर अगले 10 साल में हमें फिल्म इंडस्ट्री को वापस एक ट्रैक पे लाना है और दुनिया में एक अपना इमेज क्रिएट करना है, तो आप क्या 5-6 चीज़ें करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा इदारा हमें देना चाहिए Institute of जैसे नेफडेक था। अच्छा, वो उसमें क्या था जो वो- नेफडेक ये था कि दुनिया से हमारा राब्ता उन्होंने किया था। अच्छा, फंडिंग्स में आती थी आती थी फंडिंग जिससे फिल्में यहाँ बनी हैं, और गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए उस इदारे के थ्रू, और नए लोगों को देनी चाहिए और उन पर फेथ करना चाहिए। और उनको जैसे ईरान में हुआ, ईरान में फराबी इदारा जब बना तो उन्होंने तमाम मेकर्स को बुलाया और उन्होंने कहा देखें कितना पैसा चाहिए आपको इसके लिए? 10-15 करोड़ में हो जाएगा काम? नो नो, हाँ, मिनिमम 50 करोड़ 50 करोड़। मिनिमम। चलो, यहाँ पे तो अरबों के हमारे बजट्स चल रहे हैं, तो और जिनका पता नहीं चलता वो किधर गए। किधर गए हैं? तो आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ आप- मिनिमम 50 करोड़ हो जिससे हम सिलसिला चला सकें। और देखें, जब ऐसे इदारे होंगे, मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि आप हमसे क्यों नहीं रब्ता करते, हमें फेस्टिवल्स में क्यों नहीं बुलाते? कहते कहाँ बुलाएं, हमारे पास कोई है ही नहीं, रब्ता ही नहीं है, एड्रेस ही कोई नहीं है। एड्रेस ही कोई। तो एक इदारा बनना चाहिए लाइक ठीक, नेफडेक। ये एक हो गया कि इदारा बने जिसमें आप क्या करेंगे? नंबर 1, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप टेक्निक्स ठीक करेंगे, दुनिया से रब्ता करेंगे, राब्ते करेंगे, प्रोडक्शंस होंगी, ये जो Definitely. टैलेंट है इसको ग्रूम करेंगे, टैलेंट ग्रूम होगा, स्कॉलरशिप आएंगे डेफिनेटली, ये आप और हम बच्चों को भेजेंगे, बच्चे सीख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, या और हमें एक इज्जत देना होगी फिल्म को। सबसे बड़ी जो बात है जो हमारी सोसाइटी में नहीं है, जब तक हम इज्जत नहीं देंगे इस प्रोफेशन को, ठीक। फिल्म एक्टर्स को, फिल्म एक्टर को, फिल्म डायरेक्टर को, और इवन फिल्म को, तो ये आपका एक परमानेंट जो आपकी पाइपलाइन है ऑफ फिल्म्स, उसको ये इम्प्रूव करेगी। इम्प्रूव करेगी डेफिनेटली। चलें, एक तो ये हो गया। नंबर 2, पहले शादी बनती थी ना को प्रोडक्शन, Co-production। श्रीलंका और 2-3 जगहों से। दूसरा ये है कि ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ अभी इन्होंने फिल्म पढ़ाना शुरू किए। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा कि उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री के राब्ते अगर हो जाएं तो वहाँ से बहुत टैलेंट आ सकता है। और मतलब ये जो टेलीविजन है, ये ड्रामा है, ये फिल्म के साथ रिलेटेड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने तो फिल्म को विलन समझा हुआ है फिल्म को। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल एक ज़माना था जब हर टेलीविज़न एक्टर, टेलीविज़न के लोग जो थे वो फिल्म में आना चाहते थे।
उनका ये होता था, ख्वाहिश होती थी कि हम फिल्म एक्टर बने। और आज अगर आप किसी को कहें तो वो कहते हैं हम नहीं करते। अच्छा। तो आज फिल्म इस नहज पे आ गई है। हालांकि टीवी की शाह साहब बुनियाद रखने वाली फिल्म है। यहाँ जब पीटीवी बना तो जितने भी प्रोड्यूसर्स गए सब फिल्म से गए थे, जितने भी कैमरामैन गए सब फिल्म से गए थे। तो ये क्या मतलब अब बहुत से लोग हैं, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जाके फिल्म प्रोडक्शन में दाखिला लिया हुआ है और काम कोर्सेज, इस तरह के लोग वापस नहीं आते पाकिस्तान? आते हैं जी, आए हैं, एक दो बच्चे आए हैं, जैसे लाशारी साहब का बेटा है, वो अच्छी फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। और ऐसे बच्चे आएंगे वो। और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इस वक्त पाकिस्तानी इस वक्त खासे कराची में 4-5 लड़के हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ लाहौर में हैं काम कर रहे हैं। मैं होपफुल हूँ और इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैं विदिन 5 years बहुत बड़ा चेंज आने वाला है फिल्म में, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कुछ फिल्में जैसे अभी शर्मीन उबैद का जो हुआ है, उस लड़की ने जो मेहनत की है, जिस तरह उसको ऑस्कर मिला है और उसने एक होप क्रिएट की है पाकिस्तान में। ठीक। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा था ईरान की, जो फराबी इदारा बना तो उन्होंने ईरान के तमाम मेकर्स को बुलाया। उन्होंने कहा देखें पैसे हम आपको देंगे, फिल्में आप बनाएं लेकिन अच्छी फिल्में बनाएं, कतई नज़र इसके कि ये फिल्म बिजनेस करती है नहीं करती, आप अच्छे इशू बेस्ड फिल्में बनाएं। उन्होंने फिल्में बनाना शुरू की और आज ईरान जो है वो दुनिया पे छाया हुआ है। ठीक है। उसकी फिल्म छाई भी, उसकी फिल्म ऑस्कर भी लेती है, उसकी फिल्म दुनिया में देखी भी जाती है। चलिए, ये तो आपका आ गया ना कि एक इंस्टीट्यूट बनाई जाए, उसके बाद ये एसोसिएशंस होनी चाहिए जहाँ पे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं बाहर भी और अंदर भी यूनिवर्सिटीज से, ताकि टैलेंट को आप ग्रूम कर सकें जी। और उसके बाद मुझे इनका जो आइडिया बहुत अच्छा लगा साहब, हाँ सब्सिडी वाला, कि यहाँ पे एक कुछ लोगों को आपको बुला के ये कहना चाहिए कि आप फिल्म में पैसा लगाएं, उस पे आपको टैक्स नहीं दें, एग्जम्प्टेड है। तो उससे पैसा आएगा डेफिनेटली, वो जो लोग अपना वाइट करना चाहते हैं वो आएंगे। so, वो एक सोर्स बन सकता है। और तीसरी जो बात है, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि इंडियन फिल्म यहाँ आए। अच्छा। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर इंडियन फिल्म लाना ही चाहते हैं तो आप इंडियन फिल्म पे कम से कम इतनी ड्यूटी लगाएं कि वो ड्यूटी इकट्ठी करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के काम आए। चलें एक ब्रेक लेते हैं, फिर यहाँ से ही शुरू करते हैं। बाहर से पूछेंगे आप एग्री करते हैं जो इन्होंने बातें की हैं, या इससे आगे हमें जाना पड़ेगा? We'll take a short break and we'll come back.